आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहार, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर छिनेरा। 52 गजा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की, सिद्ध क्षेत्र आहार जी के मूलनायक शांतिनाथ भगवान की। और न केवल लाभ लिया अपितु अपनी सेवाओं के माध्यम से इस उम्र, छोटी सी उम्र में भी सबको आकर्षित और प्रभावित किया। ये एक जैन धर्म की प्रभावना का बहुत बड़ा अंग आपके ऊपर जो था, उसमें आप उत्तीर्ण हुए हैं पूरी परीक्षा में। जो भी सूत्र दिए उन सूत्रों को आत्मसात करना है, क्योंकि बीज को आप सुरक्षित रखना चाहते हो तो क्या करना है, उसको उगा दो। यदि बीज को आप तिजोरी में बंद करके रखना चाहोगे, 3 काल में वो सुरक्षित रहने वाला नहीं है। धर्म के जो अंकुरण, धर्म के जो बीज हमने आपके भीतर में बोने का प्रयास किया है, वह तभी फलीभूत होगा जब आप उसका वपन कर दोगे। आप यहाँ पर जितने बच्चे आए, वो बच्चे जब जाकर अन्य बच्चों को भी उस चीज़ को बताएंगे, नहीं वहाँ पर ऐसा होता था, वहाँ पर इस तरह से सिखाया जाता था, और बार बार उन सूत्रों को आप अंदर अपने भीतर में उसको रिमाइंड करेंगे, याद करेंगे, तभी वो रहने वाले हैं। अन्यथा बीज खत्म होने में टाइम नहीं लगता है। हाँ, उसमें तो घुन लग जाएगा और घुन लग के वो सड़ जाएगा, और यदि उनको आप काम में लेते रहोगे तो अंकुरित होते रहेंगे। एक बीज 1000 बीजों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। बस आप लोग भी वही बीज लेके जा रहे हो, उसको अंकुरित करने की क्षमता आपके भीतर में आनी चाहिए। समझ में आया? उत्तराधिकारी का चयन होता है तो उत्तराधिकारी का चयन ऐसे ही नहीं होता है, जिसमें अच्छी क्षमता होती है। जैसे मॉनिटर होता है ना, तो वही तो क्षमता उसकी पहले देखी जाती है, तभी वह आगे नेता बनने का काम कर सकता है। और आप लोग भी उसी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। अभी मोक्ष मार्ग के नेता तीर्थंकर के बारे में अपन जान रहे हैं, और वो भी प्रथम आदिम तीर्थंकर जो हैं उनके बारे में भट्टामर महामंडल विधान के भट्टामर काव्य के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हम अपने अवगुणों को बाहर करना चाहते हैं और गुणों को धारण करना चाहते हैं, तो प्रभु की भक्ति करो। प्रभु की भक्ति एक ऐसा माध्यम है जो हमारे अवगुणों को बाहर निकालकर हमारे अंदर में गुणारोपण कर देगी। और उस भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है जो हमें मुक्ति तक की यात्रा हमारी प्रशस्त कर सकती है। उस भक्ति के माध्यम से ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कल शाम को हम देख रहे थे, जब भट्टामर का पाठ हो रहा था, तो यहाँ के बच्चों ने किस प्रकार से जितना हमने बताया सिखाया, वो सब का सब आत्मसात करके और हमारे सामने प्रस्तुत भी कर दिया। ये आहार जी के बच्चों की विशेषता रही। निश्चित रूप से आपके अंदर में ग्रहण करने की जो क्षमता है वह खूब है, लेकिन बस सही दिशा में। मैंने परसों बोला था, एक हाइकू बोला था, सीना तो तानो, सीना तो
तानो 5 अक्षर हो गए। पसीना तो बहाओ 7 अक्षर हो गए। पसीना तो बहाओ सही दिशा में। सही दिशा में आप लोगों ने यदि सही दिशा में सीने को तान कर पसीना बहाना शुरू कर दिया तो मैं गारंटी से कहता हूं पत्थर में से भी पानी आप लोग निकाल सकते हो। पत्थर से भी पानी निकालने की क्षमता आपके भीतर विद्यमान है। बस उस क्षमता को पहचानने की जरूरत है। इसलिए प्रभु की भक्ति में आचार्य मानतुंड ने ऐसे लवलीन हो गए कि सारे के सारे ताले ही टूट गए। कहते हैं 48 तालों में उनको बंद किया था। अपन ने तो देखा नहीं। अपन तो यह मानते हैं अरे ये ताले तो बहुत छोटे छोटे ताले हैं। जिस भक्ति के माध्यम से कर्मों के ताले टूट सकते हैं तो इन तालों की बात ही क्या है। जो अनादिकाल से जो ताले लगे हैं उन तालों को भी तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर कल अपन ने 36वें काव्य में जाना था कि प्रभु का जो विहार होता है वो विहार जहाँ जहाँ जिस जिस मार्ग से होता है वहाँ कितने कमलों की रचना हो जाती है। कितने कमल बोले थे मैंने? 225। 225 कमलों की रचना। जहाँ कदम रखते हैं वहीं पर 7 7 7 4 दिशाओं में नहीं 32 दिशा और विदिशा हो जाती है। 4 दिशा उन दोनों के बीच की 8, उन दोनों के बीच में और 16 और फिर उनके बीच में एक एक और 32। ऐसे 32 इंटू 7 बराबर 224 कमल और एक बीच में ऐसे 225 कमलों की रचना। प्रभु का जब विहार होता है वहाँ पर 225 कमल और वो भी स्वर्णमयी और बिल्कुल कोमल 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 जो सुगंधित जिनकी मधुरता रहती है ऐसे कमलों की रचना प्रभु के देवता लोग विबुधा शब्द आया था परिकल्पना करते हैं आज। और उसके ऊपर भगवान अपने पांव रखते हैं। ऐसा है क्या? बोलो। कमल के ऊपर पांव रखते हैं तो कितना ऊपर रहते हैं वो? 4 आंगुल। बच्चे सब जानते हैं 4 आंगुल ऊपर। क्यों? कमल लक्ष्मी का प्रतीक है। प्रभु के चरणों में लक्ष्मी न्योछावर है लेकिन प्रभु उससे कोई सरोकार नहीं रखते। उस सारे के सारे वैभव से अलिप्त रहते हैं। ये बता रहा है सिंहासन और उन चरण कमलों के ऊपर 4 आंगुल अधर में रहना अलिप्तता बता रहे हैं। इसलिए जो वैभव को ठोकर मारता है, जो वैभव को ठोकर मारता है वैभव उसके चरणों में नतमस्तक रहता है और जो वैभव के पीछे भागता है वैभव भी उससे अपना मुंह मोड़ लेता है। मुंह मोड़ लेता है। बस इसलिए वैभव के पीछे मत भागो। आज इसी प्रकार से कुछ और बात कह रहे हैं 37वें काव्य में आचार्य मानतुंड भगवान। आप लोगों को पहले मैं उच्चारण फिर आप उच्चारण करना। इत्थम यथा तव विभूतिर्भु जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदौ न तथा परस्य यादत प्रभा दिनकृता प्रतांधकारा तादृकृतो गणस्य विकासिनोपि। बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रभु आप जट से निराले हैं। आपके समान इस संसार में दूसरा कौन ही नहीं। में तो कहूँ नैया
आपके समान आप जिन शासन की पताका को दिग दिगंतर तक फहरा रहे हैं और आपके वैभव के सामने सारे वैभव फीके हैं, सारे वैभव फीके हैं। जैसे अभी भजनकार आप लोग पूजन कर रहे थे बच्चे गुरुकुल के, तो क्या बोल रहे थे? दुनिया में संत आचार्य श्री जी का क्या कहना, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? कि वहाँ पर कोई भी हम उपमा आपको दे ही नहीं सकते। ऐसे ही प्रभु की बात है कि प्रभु आपके सामने सारे वैभव फीके नजर आते हैं, कोई भी आपके सामने उपमातीत, पहले भी बताया था। तो हे प्रभु, हे जिनेंद्र, यहाँ पर भी कल भी आया था जिनेंद्र संबोधन, आज भी जिनेंद्र पहली लाइन में आया है, भूत जिनेंद्र। तो यहाँ पर हे जिनेंद्र भगवान, आपको बताएं, जिन शासन के किसी भी गुत्थी को सुलझाना चाहते हो तो पूरे जिन शासन में एक पासवर्ड है, लेना चाहते हो वो पासवर्ड? बोलो। एक पासवर्ड ऐसा है जो आपकी सारी गुत्थियों को सुलझाएगा और जिन शासन के हर क्षेत्र में उस पासवर्ड का यूज होता है। वो पासवर्ड है जय जिनेंद्र। वो पासवर्ड क्या है? जय जिनेंद्र। आप जैसे ही जय जिनेंद्र बोलते हैं तुरंत जिनेंद्र भगवान का नाम आपके मुख पर आता है और सामने वाला पहचान जाता है कि न हो ये जिन शासन की प्रभावना करने वाला अनुयायी है। इसलिए हाय हेलो छोड़ो और आप लोग तो बड़े प्रेम से बोलते हो हेलो, क्यों बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कभी जय जिनेंद्र बोलते हो? आज से नियम लेके जाओ, सिद्ध क्षेत्र से सिद्ध क्षेत्र में जा रहे हो, ये भी सिद्ध क्षेत्र है और वो भी, तो सिद्ध क्षेत्र से सिद्ध क्षेत्र की ओर जाना है। तो आपको बस दोनों सिद्ध क्षेत्र में जब तक अपन बाहर रहेंगे उसकी वो जाने, लेकिन सिद्ध क्षेत्र में जब तक है तो अपन हेलो नहीं बोल के जय जिनेंद्र बोलेंगे। बोल सकते हो ना? बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर हे जिनेंद्र, इसका अर्थ है तो यानी आपके धर्मोपदेशन विदौ, धर्मोपदेश के समय इत्थम, इस प्रकार, इत्थम, इत्थम का मतलब है इस प्रकार। ऊपर जो 8 प्रातिहार्य का वर्णन किया और फिर तीर्थ विहार का वर्णन किया कल, तो ऐसे 9 श्लोक में यथा जैसा वर्णन किया गया विभूति आपके वैभव का अभूत, वैसा वर्णन जो वर्णन हुआ है वह तथा वैसा ही परस्य न अन्य किसी भी देवी देवता में प्रहतांधकारा, अंधकार को न, परस्य न नहीं है। देखो दोबारा देखें इसका अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। हे जिनेंद्र भगवान, तब आपके धर्मोपदेशन विदो, धर्मोपदेश के समय जैसा विहार समोसरण का जो चित्रण किया गया, 8 प्रातिहार्यों का जो चित्रण किया गया, वैसा चित्रण या वैसा वैभव अन्य परस्य यानी अन्य किसी भी देव में नहीं है। प्रहतांधकारा, अंधकार को नाश करने वाली यादृक प्रभा जैसी चमक, दिन कहते हैं दिन को करने वाला। दिन को करने वाला कौन है? सूरज। कौन? सूर्य। तो जैसी चमक सूर्य में है ताद्रक, वैसी वित्सिन है, वैसी चमक अन्य चमकने वाले ग्रहण, ग्रहण से, ग्रहण का मतलब होता तारा है ना, तारागण। तो उन तारागण में अपिकृत क्या उनमें पाई जाती है? बोलो। जैसी चमक सूरज में पाई जाती है क्या वैसी चमक
ताराओं में पाई जाती है। कहाँ तो राजा भोज और कहाँ गंगू। बोलते नहीं बोलते कहावत, आप तो कहावत बोलते हो। तो कहाँ सूरज और कहाँ ये छोटे छोटे तारागण। अरे उस सूरज के आते ही सब भाग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इसमें ऐसा ही कह रहे हैं, हे प्रभु आपके समान इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। आपके वैभव के सामने सबका वैभव फीका है, कमजोर है। क्योंकि आपने, लेकिन आप फिर भी उस सर्वश्रेष्ठ वैभव होने के बाद में भी आप उससे अलिप्त रहते हैं। आप उससे उसमें रच पच नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि जिस दिन रच पच जाएंगे उस दिन वो वीतराग नहीं रहेंगे। भगवान कैसे हैं अपने? बोलो। वीतरागी, वित्तरागी नहीं। जो वित्तरागी होता है वो तो पैसे के पीछे पागल रहता है, और जहाँ थोड़ा सा वैभव दिखा, चितनाहट दिखी, और वहीं पर टूट पड़ता है। और हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी। उनको कोई वैभव से मतलब नहीं है। आप चाहे, एक संस्मरण याद आ रहा है, बहुत अच्छा संस्मरण है, कल भी सुनाया था ना मैंने आचार्य श्री जी के 2 संस्मरण, आज फिर सुनाते हैं। आचार्य श्री जी के पास में एक बहुत बड़े सेठ जी आए दर्शन करने, और वो सेठ जी चांदी के बादाम लाए थे। क्या लाए थे? सुन रहे हो मदन लाल जी साहब? हाँ, क्या लाए थे? चांदी के बादाम। इतने बड़े बड़े अच्छे बढ़िया, कलकत्ता के सेठ थे, अच्छे बादाम लेके आए। और आचार्य श्री जी तो आचार्य श्री जी, उनको बादाम से इनसे क्या मतलब है? चाहे तुम सोने की चढ़ाओ चाहे चांदी की चढ़ाओ, बादाम के श्री पर चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ। तो वो चांदी के बादाम लाके और आचार्य श्री जी के सामने चढ़ा दिए। ठीक है, अब चढ़ा दिए, आचार्य श्री जी अपना पढ़ने में ध्यान, और जैसे पढ़ने में ध्यान, अब वो सोचे आचार्य श्री जी इनको देख लें, आचार्य श्री जी इनको एक बार नजर तो मान लें, चांदी के बादाम चढ़ाए हैं। अब आचार्य श्री जी काय के लिए देखें? उनको क्या मतलब है? चाहे कोई लकड़ी के जो अपने ये फल वाले बादाम होते हैं वो चढ़ाओ, चाहे चांदी चढ़ाओ, नहीं देखे। अब नहीं देख रहे, वो आदमी भी पक्का बढ़िया था, तो चढ़ाया है, तो बोले आचार्य श्री जी देखेंगे जरूर थोड़ी देर में, तो वो नहीं देखे। आचार्य श्री जी अपना लीन किताब में। अब थोड़ी देर बाद में उसने बोला, अब उसको होता ही है, अपेक्षा रहती है, तो आचार्य श्री जी ये चांदी के बादाम है। उसने क्या बोल दिया? आचार्य श्री जी ये चांदी के बादाम हैं। आचार्य श्री जी फिर भी नहीं देखे, फिर भी नहीं देखे। उनको क्या मतलब था? अब के थोड़ी देर बाद में फिर उसके मन में आया, अरे भैया नजर तो उठा ले, कम से कम बादाम के चक्कर में हमारी तरफ देख लेंगे, होता ही है। आचार्य श्री जी ये चांदी के बादाम हैं। आचार्य श्री जी ने जो जवाब दिया वो नोट कर लो। आचार्य श्री जी कहते हैं, हाँ, आचार्य श्री जी कहते हैं, हाँ इनमें चींटी नहीं लगेगी, इनमें चींटी नहीं लगेगी। मतलब वो चींटी के भी काम के नहीं है। कम से कम आप असली फल चढ़ाते तो वो क्या था, चींटी तो खा लेती, अब चींटी भी नहीं खा पाएगी इनको। तो ये वो अपना सब मुँह लेके रह गया। ये होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितना भी वैभव हो, चाहे वो उन वैभव के सामने दिगंबर मुद्रा या जो वीतरागी जो भगवान होते हैं, वो कभी भी उस वैभव की ओर दृष्टि नहीं रखेंगे, क्योंकि मिट्टी है। ये बताओ, मिट्टी के ऊपर किसी का ध्यान जाता है? बोलो। एक पुरुष था,
और एक स्त्री, दोनों पहले तो पैदल विहार करते थे गांव में से पगडंडी पगडंडी, आज तो राजमार्ग बन गए, गाड़ियों के अंदर बैठ के फुर्र उड़ जाते हैं, और ज्यादा कहे तो हवाई जहाज में। क्यों? देखो हमारे ढोलू भी हंस रहा है। पहले क्या करते थे? पहले मिट्टी की पगडंडियां होती थी और उससे चलते थे, आगे आगे पुरुष और पीछे पीछे उसकी पत्नी स्त्री जा रही है। अब आगे आगे पुरुष जा रहा था, जंगल में एक पोटली नजर आई। सुनो बच्चों, कहानी याद आ गई आप लोगों के निमित्त से। हाँ, तो पोटली नजर आई, तुरंत उसने देखा पोटली में तो अरे सोने की मोहरें हैं। वो जल्दी से नीचे बैठा और धार्मिक था, आप लोगों की तरह धर्मात्मा था। उसने जल्दी से मिट्टी उठाई और मिट्टी को वो पोटली के ऊपर डाल दिया। इतने में जो थोड़ी दूरी पर थी वो पत्नी भी अब आ गई। अरे भैया मिट्टी उस पर डालेगा तब टाइम तो लगेगा उसको, एक आध मिनट। इतने में जो थोड़ी दूर पे थी वो पत्नी भी चलकर आ गई। अब चलकर जैसी आई, वो जल्दी से अपने हाथ यूं यूं झाड़ के, आप पत्नी ने पूछा क्यों क्या कर रहे थे? बोले नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले कर तो रहे थे नीचे बैठ के अभी। तो उसके मन में आया इसका मन चल, बोले तुम्हारा मन चल जाता, तुम्हारा मन चल जाता और तुम उस पोटली को न उठा ले, इसलिए मैं उसको मिट्टी से ढांक रहा था, मिट्टी से उसको ढांक रहा था ताकि तुम्हारा मन न चल जाए। मैंने तो उसको छोड़ दिया और तुम भी धार्मिक बनी रहे हो। बोले ये धार्मिक क्या? अरे एक मिट्टी के ऊपर दूसरी मिट्टी क्यों डाल रहे थे? एक मिट्टी के ऊपर दूसरी मिट्टी क्यों डाल रहे थे? तब उस पुरुष को लगा मेरी पत्नी तो मेरे से भी 2 कदम आगे है, क्योंकि मैं तो इसको मिट्टी मान रहा था, वो तो सोने को भी मिट्टी मान रही है। निश्चित रूप से जो वीतरागी होते हैं, जो वीतरागी होते हैं, उनके लिए ये सारे जड़ पदार्थ, जो भी वैभव है, ये सब मिट्टी है। मिट्टी के ऊपर मिट्टी मत डालो। आंखें जब तक खुली है तब तक इन सब का महत्व है, आंखें बंद इन सब का भी महत्व खत्म। अरे बंद तो छोड़ो, खुली भी रहेगी, अंदर में आत्म तत्व नहीं रहेगा तब इन सब का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए हम इन सब से बचने के लिए ही यह है। तो आज आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि सूरज जैसा उदाहरण क्या दे रहे हैं? जैसा तेज, जैसी चमक सूरज में है वैसी ताराओं में नहीं है। हे भगवान, आपके अंदर जो आपने वैभव आपके चारों तरफ घूम रहा है वैसा वैभव अन्य में नहीं है। वो तभी आएगा जब आप त्याग करेंगे। एक बार एक अंतिम जो है उदाहरण सुनाता हूँ 1 मिनट में। अयोध्या प्रसाद गोयली की एक कहानी छोटी सी पड़ी थी कि एक सेठ इतना अमीर था, सोने के पीठ दान में वो पान की जो पीठ होती है ना वो थूटता था, सोने के पीठ दान में। तो लोगों ने सोचा, जो उसके पास आते थे, बोले सोने के पीठ दान में ये पान पीठ थूटता है। एक दिन उससे पूछ ही लिया, आप सोने के पीठ दान में थूटते हो, पीठ दान थूटते हो? तो उसने जो बात कही शायरी के रूप में कही कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे, जब से हमने छोड़ दिया वह बेकरार आने को है। जब से हमने छोड़ दिया वह बेकरार आने को है। बस उस सेठ को तो समझ में आ गया, आपको कब समझ में आएगा कि हम इसको छोड़ देंगे, ये हमारे पीछे पीछे भागती हुई आएगी। इस बात को समझने की जरूरत है। बोलिए अहिंसा परमो। हाँ, इसका पद्यानुवाद और ले लें 1 मिनट। 37वां काव्य का पद्यानुवाद। धर्म देश ना के विधान में था जिनवर का था जो ऐश्वर्य,
वैसा क्या कुछ अन्य कुदेव में भी दिखता है सौंदर्य, जो छवि घोर तिमिर के नाचक रवि में देखी जाती, वैसी ही क्या अतुल कांति नक्षत्रों में लिखी जाती। कभी भी तारागणों में नहीं लिखी जाती है, इसलिए सूरज की ज्योति चाहते हैं तो वैभव को ठोकर तो मारना ही पड़ेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। वाह वाह, आप देखते हैं कितना आप महत्व देते हो। आप देव, आपकी धारणा में देव शास्त्र गुरु कितने महत्वपूर्ण हैं, यही आपकी परीक्षा की घड़ी है। देखते हैं धामनद वालों, धारणा में प्रभु भक्ति में कितनी आस्था और कितनी लीनता है, और जानेंगे समझेंगे अब अपन। आज जब हम बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, सब बंद करके जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अस्पताल में 8 दिन 15 दिन महीने भर में स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। लेते हो ना, जाते हो ना। ऐसे ही आप आज कर्मों की बीमारी से मुक्त होना चाहते हो। वो कर्मों की बीमारी कैसी हो? भव की बीमारी है। उस भव की बीमारी से अगर आप छूटना चाहते हो तो 52 गजा के उस 8 दिन के विधान, मतलब उस अस्पताल में भर्ती होने आ जाओ। उसमें सादर आमंत्रित हो, वहाँ इलाज होगा गुरुओं के माध्यम से और प्रभु की वाणी के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से वहाँ आपका इलाज करा जाएगा। और यहाँ तो आप अभी जो इलाज करोगे वापस बीमार हो जाओगे, लेकिन वहाँ जो आपका इलाज होगा वो कैसा होगा? हमेशा के लिए होगा। जन्म जरा मृत्यु का विनाशकारी वहाँ इलाज करेंगे आपका। हम सब कुछ समाप्त करने वाला की विधि आपको बताएंगे, समझाएंगे। ऐसा उपचार वहाँ पर होगा। अब आप वहाँ उपचार कराने आओगे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा उपचार करोड़ों रुपए व्यय करोगे तब, ऐसा आचार्य श्री बोलते हैं कि करोड़ों रुपए व्यय करोगे तब भी ऐसा उपचार नहीं होगा जैसा उपचार वहाँ पर होगा सिद्ध भूमि में। धारणा होगी तो ही धर्म कर पाओगे, नहीं तो जीवन में तो हमेशा समस्या है, काम है, कुछ ना कुछ। समय किसी के पास नहीं। कौन ऐसा है जिसके पास समय है? किसी के समय होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। समय किसी के पास नहीं, समय तो निकालना पड़ता है। ये सब समय हमारे जीवन में बहुत बहुमूल्य समय में जो हम ये समय निकालेंगे वो समय हमारे जीवन का बहुमूल्य समय में गिना जाएगा। क्योंकि आपको सांसारिक जीवन में तो आप पाप कमाया है, और लेकिन इसमें आप क्या कमाओगे? अथाह पुण्य कमाओगे। और ये जो कमाओगे वो आपके भव तक सांझ जाएगा। वो आपके कहाँ तक जाएगा? भव तक सांझ जाएगा। पुण्य से ही, ये मान के चलना, ये पुण्य ही प्रत्येक अच्छी वस्तु को दिलाने वाला है। फिर पुण्य कमाने का अवसर तो आपके सामने है, दस्तक दे रहा है, और आप अगर बहाना कर रहे हो तो समझना क्या होगा। तो एक ही बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। बहाना बहुत बड़ी हानि को वहन कराने वाला होगा। बहाना बहुत बड़ी हानि को वहन कराने वाला होगा अगर आप बहाना बनाओगे तो। बहाना बनाना मत, क्योंकि आदिनाथ भगवान के पास का बुलावा है। अभी यहाँ के कल लोगों ने बोला था, महाराज जी आप थोड़ा सा वहाँ बोल देना तो हो सकता है आपकी वाणी से प्रभाव पड़े। हमने कहा क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर भी आप बोल रहे तो हम बोल देंगे, हमारा क्या जा रहा है। हम तो रोज़ चिंतन करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोल देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि ध्यान रखना भगवान की भक्ति से अच्छे अच्छे कार्य चल जाते हैं। अभी हमारे साथ एक सज्जन चल रहे हैं, अभी यहाँ दिख नहीं रहे, मुकेश जी सेठी खाते गाँव। कल हम बिहार में चल रहे थे, उनने सिद्ध क्षेत्र का की भूमिका के दर्शन का जो महत्व बताया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरे तो प्रवचन का विषय बन गया ये। उनने बताया, बोले महाराज जी वास्तविकता में सिद्धू की भूमि के दर्शन से बहुत सारे पाप भी और बहुत सारे कष्ट भी टल जाते हैं। हमने क्यों, क्या हुआ? बोले बात ये है, खतेगांव के रहवासी हूँ। बोले महाराष्ट्र में मेरी भतीजी दी हुई है। उन्होंने कहा नेमावर सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने जाना है। मैंने भतीजी से कहा बेटा पानी गिरा है, बोनी करना है, इसलिए आज नहीं जा सकते। बोले नहीं आज ही चलना है। बोले जब कुछ होगा, कुछ विशेष स्थिति, बोले आज ही चलना है चाचा जी। अब मन मार के लेकिन सिद्धोदय भूमि के दर्शन करने गए। दर्शन करने गए और करते 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 शाम हो गई, आते आते लेट हो गए। लेट होने में उन्होंने उनकी जो बोनी मतलब बोना होता है, वो बोया होगा सोयाबीन। अब वो शाम तक जो सिर्फ 2 बोरा बो पाए, सिर्फ 2 बोरा बो पाए। बोना बहुत था। अब वो बोए, लेकिन हुआ ये कि रात को इतना पानी आया कि वो 2 बोरा जो सोयाबीन बोए थे वो सब। अगले दिन
भतीजी का फ़ोन आया, बोले चाचा जी क्षमा करना, आपका हमने समय ले लिया था और आप बोनी नहीं कर पाए, सुना है आप बोनी नहीं कर पाए। तो बोले बेटा तूने अच्छे नेमावर के दर्शन करा दिए, उससे वो हमारे जितने गेहूँ वो जितने भी सोयाबीन बोने थे बच गए, सिर्फ 2 ही बोरे का नुकसान हुआ, और थोड़ा समय अगर दे देते, जल्दी नहीं करते तो 2 बोरे और बच जाते। बोले 1 लाख का पूरा फायदा हुआ है सिद्ध क्षेत्र के दर्शन से। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही भैया बहुत सारे विघ्न बाधा कष्ट टल जाते हैं प्रभु के दर्शन से। अभी और एक और घटना भी बता देता हूँ, याद आ गई ये भी एक। अभी हम आ रहे थे विदिशा की ओर, तो विदिशा के एक बहुत जुड़े हुए आचार्य भगवान के अनन्य भक्त है, जो बहुत जुड़े हुए हैं, जिनके रग रग में आचार्य श्री जी बसे हैं। वो पूरा परिवार लगा रहा और आ रहा था बिहार कराते कराते, हमारा बिहार कराया उन्होंने, अशोक जी का परिवार है वहाँ पर, पीछे भी लिए गुरुदेव की विदिशा चतुर्मास में। अब वो परिवार आ रहा था, बालक और 3-4 बच्चे हमारे साथ वाले थे, उनको वो पीछे गाड़ी वाड़ी लेने गए होंगे। अब हुआ ये कि देखो कुछ ना कुछ विघ्न बाधा कष्ट घात, वो हमसे बहुत दिन से बोल रहा था कि महाराज जी कुछ ना कुछ मेरे को पंडितों ने बोला है कोई दुर्घटना होगी, आप आशीर्वाद दो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करे, सब ठीक होगा, अपन तो गुरुदेव के भक्त हैं। और हुआ यही कि वास्तविकता में वो गए गाड़ी लेने, और गाड़ी लेने गए तो एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, अगर गाड़ी की हालत देखोगे आप तो बोलोगे क्या है ये, इसमें एक भी नहीं बचेगा, लेकिन 4-5 बच्चों को खरोच तक नहीं आई। तो मैंने ये कहा कि तुम बिहार करा रहे थे सब काम काज छोड़कर, सब काम, इतना बड़ा काम को विराम देकर तुम गुरु सानिध्य में लगे थे और बिहार करा रहे थे, तो निर्गंथ मुनिराज की सेवा में लगे थे, तो फिर बिल्कुल वो कष्ट तो टलेगा ही टलेगा, और टला, और बिल्कुल टला। तो अगर ऐसी भक्ति करोगे तो ध्यान रखना धर्म की अपरंपार है, इसकी महिमा अपरंपार है। अगर धारणा आपकी बलवती होगी, मजबूत होगी, तो इस धारणा के बल पर आप धामनद वालों अपने संसार को भी आप निर्धारण कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो। धारणा होनी चाहिए। व्यापार में बाजार का मूल्य निर्धारण होता है, परंतु ध्यान रखना अपने जीवन का निर्धारण तो हम स्वयं कर सकते हैं अपनी धारणा के बल पर। धामनोद की धा से हमने धारणा बनाया था, अपना थोड़ा बहुत चिंतन कर लेते हैं, तो धारणा आप अच्छी रखोगे तो निश्चित तौर से आप 52 गजा आ पाओगे। और धारणा में 52 गजा नहीं होगा तो नहीं आ पाओगे, उसमें फिर क्या कर सकते हो अपन। ये था समय अपना हो रहा है। और माँ से मैंने आपके बीच में रखी कि मरण को, सबका मरण होना है, यहाँ जो आया है वो सब मरना ही है, कोई रहेगा तो नहीं ना। तो मरण को समाधि मरण में बदलना ही मनुष्य पर्याय की सार्थकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है और आज नहीं तो कल हम सबको मरना है। और संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ ये मरण जब लगाई है, तो मरण को सुमरण बदलना इस पर्याय की सार्थकता होगी। इस पर्याय को अगर सार्थक करना है तो आपको सुमरण करना है। हमारा समाधि मरण कैसे हो, कभी आपने इस पर विचार किया? कभी सोचा कि हमारा समाधि मरण कैसा हो? अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पत्नी सुंदर होना चाहिए, बहुत देख दाख के लाते हो, बहुत अच्छी बात है कि बहुत बढ़िया। हमारा बच्चा अच्छा होना चाहिए, बहुत संस्कार देते हो। शरीर सुंदर होना चाहिए, पूरा ध्यान रखते हो, सुंदर सब कुछ पे, इस पे तो आपने बहुत अच्छा विचार किया, आपका मनोमस्तिष्क 24 घंटे उसमें लगा है। परंतु हमारा मरण सुमरण होना चाहिए, इस पर आपका चिंतन है कि नहीं? इस पर आपका विचार है कि नहीं? विचार तो करो धामनद वालों कि हम मरेंगे तो सही, लेकिन वो मरण करके कहाँ जाएंगे? मरण करके अच्छी गति में जाएं, सुमरण हो तो बहुत अच्छी बात है। जीवन की बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति है ये मरण। क्या है? परिस्थिति होती है ये परिस्थिति कैसे बहुत महत्वपूर्ण है, और उस महत्वपूर्ण परिस्थिति के लिए हम विचार नहीं कर पा रहे हैं और विचार करते नहीं, हमें उसका समय नहीं है, बाकी सब चीज़ का समय है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारा मरण सुमरण हो तो बहुत अच्छी बात है। आप ये मान के चलें ये अंतिम परीक्षा है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा है ये व्यवहारिक परीक्षाओं में तो पढ़ने के लिए आप बहुत मेहनत करते हो, कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है या कोई भी, उसमें खूब तैयारी करते हो, खूब पढ़ते हो, खूब याद करते हो, रात भर जगते हो। लेकिन जो अंतिम महत्वपूर्ण परीक्षा है उसके विषय में एक रात भी नहीं जग रहे हो आप। बताओ तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ये सब कुछ है, कितने लोग हैं बताओ जो इस परीक्षा की तैयारी में कमर कस के लगे और कह रहे हैं कि नहीं हम तो इसमें पास होके बताएंगे और अपना मरण सुमरण करें। कोई विचार नहीं कर रहा। गिनती के 2-4 लोग यहाँ बैठे होंगे जो इस विषय में विचार कर रहे होंगे कि हमारा समाधि मरण हो।
आप जिनको भगवान मानते हो, कली काल के तीर्थंकर मानते हो, सब कुछ मानते हो ना, किसको? आचार्य भगवंत को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो? बोलो तो। हमारा बुंदेलखंड होता ना तो ऐसा जय जयकारा लग जाती इतनी देर में, तो जैसे आचार्य श्री का नाम आता। यहाँ नहीं है निमाड़ में वैसा मामला। कोई बात नहीं, अब क्या करें, आचार्य श्री ने भेजा है तो अब आए हैं तो करेंगे, अब वैसा बनाएंगे निमाड़ को भी धीरे धीरे। तो हमारे आचार्य भगवंत जो हैं वो पता है दिन में जब जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो उनके मुखारबिंद से बहुत बार जब उनके करीब से हम दर्शन करते हुए बाजू में बैठ जाते हैं तो ये जो कारिका है वो बोलते हैं। तो आचार्य श्री से एक बार पूछ लिया, आचार्य श्री जी आखिरी में क्या बोलते हो धीरे धीरे शब्दों में आप? तो उन्होंने वो कारिका बताई, ये बोलते हैं, आप बाल्या जिन देव देव भवता श्रीपादयो सेवया सेवा सक्त विनय कल्पलतया कालोतया वदगतः तम तस्या फलमर्थ हे तद्धुना प्राण प्रयाण क्षण। हमें भी ये भावना करनी चाहिए, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा।